कर रहे हैं, तो उस ओर हम भरते हैं और जो सफ़र है उन लोगों का हम दिखाएंगे भी। और उसके बाद अनुरोध है कि जब नाम लिया जाए एक सफ़र आपका देखेंगे और उसके बाद आप लोग मंच की तरफ आएँ। तो सबसे पहले नाम है परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट का। आप किस तरह से धौलपुर के लिए, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, एक सफ़र देख लेते हैं। परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट। धौलपुर के परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट ने समाज सेवा में नई मिसाल पेश की है। ये ट्रस्ट न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करता है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी काम करता है। इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य उन जरूरतमंद लोगों की मदद करना है जो कि समाज में अलग अलग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, चाहे वो गरीब बच्चों को शिक्षा देना हो या महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम आयोजित करना हो। परशुराम ट्रस्ट हर कदम पर लोगों के साथ खड़ा है। और अब परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रतिनिधि से अनुरोध है, कृपया मंच की तरफ पधारें। और सम्मानीय मंच से भी अनुरोध है, कृपया अपने स्थान से आगे आएं सर। देखिए, जिस तरह से सर आप काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, ये वाकई में एक संदेश देती है, एक मैसेज देती है कि कैसे हमें अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। और आप सभी से भी अनुरोध है कि जब ये सम्मान हो तो कृपया तालियों की गूंज जरूर नजर आनी चाहिए, सुनाई देनी चाहिए। तो जोरदार तालियां हो जाएं। तालियों की अभी भी कमी है। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। और अगले हमारे जो अवॉर्डी हैं वो बाबा दीप सिंह जी सेवा सोसाइटी से हैं। और किस तरह से ये सोसाइटी कार्य कर रही है, एक सफर उनका देख लेते हैं। बाबा दीप सिंह जी सेवा सोसाइटी। बाबा दीप सिंह जी सेवा सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है। इस सोसाइटी द्वारा कई पहल की जाती है, जैसे कि मुफ्त शिक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य कैंप और जरूरतमंदों के लिए राशन वितरण। ये सभी प्रयास समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करने के लिए किए जाते हैं। ये सोसाइटी न केवल सिख समुदाय बल्कि सभी धर्मों और जातियों के लोगों के लिए खुली है। यहाँ सभी एकजुट होकर बेहतर समाज के लिए काम करते हैं। और बाबा दीप सिंह जी सेवा सोसाइटी से प्रतिनिधि अनुरोध है कि आप मंच की तरफ पधारें। देखिए, आप लोग जिस तरह से चाहे मुफ्त शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हों, स्वास्थ्य कैंप हों या ज़रूरतमंदों के लिए राशन वितरण कर रहे हों, समाज के लिए आप सेवा कर रहे हैं। और इस सेवा के लिए जी राजस्थान आज आपको सम्मानित कर रहा है। और ये सम्मान के लिए हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि समाज के उन लोगों को हम आगे लेकर आए हैं जो बेहतरीन कार्य बिना किसी स्वार्थ के कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और इसी तरह से आप कार्य करते रहें। क्योंकि देखिए, हम जवाहर सिंह बेडम जी का जिक्र आज सर भी कर रहे थे और कार्यक्रम में भी उनका आने का प्रोग्राम बना हुआ था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो स्थगित हो गया, क्योंकि यहाँ के प्रभारी हैं। और इससे पहले जब मैं बजट का जिक्र कर रही थी तो वो बार बार आए हैं, शायद आपको सर पता भी होगा, आप लोग मीटिंग्स में होते भी हैं। तो वो आते हैं तब वो लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि जो बजट आया वो धरातल पर उतरा है या नहीं। आज हमारी कोशिश थी कि अगर वो आते तो उनसे इसका जिक्र करते, क्योंकि ये प्रभार है, तो इस प्रभारी जिले को वो कैसे ले रहे हैं, कैसे विकास कर रहे हैं, एक कोशिश करेंगे उनसे मैसेज लेने की। और जैसे ही मैसेज आएगा आप सभी लोगों के सामने भी होगा। लेकिन उससे पहले चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे जो अगले अवॉर्डी हैं उनका रुख कर लेते हैं। तर्जन सिंह कांस्टेबल, धौलपुर पुलिस और कांस्टेबल रहते हुए। धन्यवाद सुमित मेहरड़ा सर। और एक बार उनका सफ़र देख लेते हैं तर्जन सिंह जी का, उसके बाद तर्जन सिंह जी आप मंच पे पधारिएगा। तर्जन सिंह कांस्टेबल, धौलपुर पुलिस। धौलपुर पुलिस के जाबाज हीरो तर्जन सिंह
अपनी बहादुरी के लिए पुलिस महकमे में जाने जाते हैं। पिछले साल की बारिश में जब पार्वती बांध लबालब भरा हुआ था, तभी एक महिला पैर फिसलने के चलते बांध में डूबने लगी। ऐसे में कांस्टेबल तरजंग सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बगैर पानी में डूब रही एक महिला को सकुशल बचाया था और बहादुरी और मानवता की अनूठी मिसाल पेश की। तर्जन जी के लिए तो देखिए जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए, क्योंकि आज जब उनका नाम लिया तो उनके बॉस या जो लीडर है एसपी साहब है, उन्होंने तालियां बजाने से शुरुआत की। और ये शुरुआत इसलिए थी क्योंकि वो जानते थे कि किस काम के लिए ये सम्मान मिल रहा है, और जब सम्मान अपने लीडर से, बॉस से मिलता है तो और भी अच्छा लगता है। तो तर्जन जी, इसी तरह से आप बहादुरी दिखाते रहिए, कार्य करते रहिए, और हम यानी जी राजस्थान आपके साथ लगातार खड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और चलिए अब आगे बढ़ते